हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गाइडर अखिलेश क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पंचवर्षीय योजनाएं। यह अर्थशास्त्र यानी आर्थिक दृश्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं, चाहे कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षा हो एनीवन, सभी में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। तो जैसा कि दिया गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहा। ये किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगर पूछे प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किस चीज पर दी गई, तो वो दी गई थी कृषि पर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1952 में की गई थी। तो दोस्तों, ये तीनों पॉइंट प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं। हमने वही पॉइंट लिए हैं जो आपसे सीधे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है 1956 से 1961 तक। अगर पूछे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था, किस मॉडल पर यह आधारित थी, तो वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। अगर पूछे प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो भारी उद्योग। इसी के अंतर्गत जैसे भिलाई, राउरकेला, ये बड़े बड़े उद्योगों को लगाया गया था। तो यही पॉइंट द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आप सभी से पूछे जा सकते हैं। चलिए, अगली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? अगली पंचवर्षीय योजना थी तृतीय। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है 1961 से 1966। सॉरी दोस्तों, इसका मॉडल जो था वो था चक्रवर्ती मॉडल। यह योजना विफल रही थी। अगर पूछे योजना अवकाश, तो प्रथम जो योजना अवकाश रहा है वह रहा है 1966 से 1969। इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अवकाश के समय जो है हरित क्रांति आई थी। भारत में हरित क्रांति अगर पूछे कब आई थी, तो प्रथम योजना अवकाश के समय ही आई थी। प्रथम योजना अवकाश के कारण रहे थे भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध और सूखा, ये सभी कारण थे तृतीय पंचवर्षीय योजना जो विफल रही उसके कारण थे। चलिए, अगली पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है 1969 से 1974। तो इसका जो उद्देश्य क्या रहा है, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है स्थायित्व के साथ विकास। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्य पॉइंट थे परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसी योजना में चलाया गया, यानी इस योजना की विशेषता थी परिवार नियोजन कार्यक्रम। इस योजना में प्राथमिकता के क्षेत्र कृषि एवं सिंचाई दोनों थे। तो प्राथमिकता के अगर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के क्षेत्र पूछे तो वो कृषि एवं सिंचाई थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना काल में ही 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ अगर पूछे तो 1969 में। ये अभी यूपी पेट में पूछा गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। तो इसका अगर कार्यकाल पूछे तो 1974 से 1978 रहा है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का अगर उद्देश्य पूछे तो गरीबी उन्मूलन। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था नारा गरीबी हटाओ। किसके द्वारा अगर पूछे तो इंदिरा गांधी ने दिया था। चलिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्य पॉइंट जो याद कर लेना है। पहला पॉइंट है, इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। कब चलाया गया अगर पूछे तो 1975 में चलाया गया था। अगला पॉइंट है, इस योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था।
इसी यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही अंत्योदय योजना यानी 1977-78 में चलाई गई थी। ठीक दोस्तों, तो ये पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो 80 तक था, लेकिन ये पहले ही विफल हो गई, 78 तक ही चल पाई। तो 78 के बाद 2 द्विवर्षीय एक वर्ष की योजनाएं चलाई गई, जिन्हें अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है। ये द्वितीय योजना अवकाश काल माना जाता है। तो अनवरत योजना जो थी वो गुन्नार मेडल की संकल्पना पर आधारित थी, यानी गुन्नार मेडल द्वारा इसका खाका प्रस्तुत किया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा गया है कि अनवरत योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो गुन्नार मेडल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगली पंचवर्षीय योजना है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85 रहा है। इसका उद्देश्य क्या रहा है? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि, ये छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य पॉइंट बिंदु रहा है, इस योजना में ट्राइसेम कार्यक्रम शुरू हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ट्राइसेम कार्यक्रम किस योजना में शुरू किया गया, तो वो छठी योजना में शुरू किया गया था। अगली पंचवर्षीय योजना देखते हैं 7वीं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है 1985 से 1990। तो इसका उद्देश्य क्या रहा है? 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार को जुटाना। इस योजना के मुख्य बिंदु क्या क्या रहे हैं? इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। इसी योजना में मानव संसाधन विकास पर अधिक बल दिया गया। अगली पंचवर्षीय योजना है 8वीं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो रहा है 1992 से 1997 रहा है। उद्देश्य इसका रहा है सर्वांगीण मानव विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है सर्वांगीण मानव विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल रहा है 1997 से 2002। प्राथमिकता इसमें किस चीज़ की दी गई थी? इसमें प्राथमिकता दी गई थी सामाजिक न्याय एवं समानता। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई थी। अगली पंचवर्षीय योजना है 10वीं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल रहा है वह रहा है 2002 से 2007। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। अगली पंचवर्षीय योजना है 11वीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल रहा है 2007 से 2012। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये तो आप सभी को बिल्कुल याद ही कर लेना है। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था तीव्र एवं समावेशी विकास। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका काल रहा है 2012 से 2017। इसका जो लक्ष्य रहा है वो रहा है तीव्रतर अधिक समावेशी विकास। तीव्रतर अधिक समावेशी विकास, इसे भी बिल्कुल याद कर लेना है, कई बार ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, ये हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाएं हो गई। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गए हैं वो भी देख लो। तो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। ये डायरेक्ट पूछ लेता है परीक्षा में। दूसरा इसका पॉइंट रहा 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों, 2015 में योजना आयोग को जो है के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। नीति आयोग का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, अर्थात ये संवैधानिक नहीं है,
यह एक संविधानेतर संस्था है। तो दोस्तों जो पॉइंट आप सभी से पंचवर्षीय योजनाओं में पूछे जा सकते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे द्वारा कंटिन्यू वीडियो आप सभी को उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो को जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।